और इसी बीच बड़ी खबर, ज्ञानवापी मामले से जुड़ी बड़ी खबर। मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी है, हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है याचिका। ये बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। हिंदू पक्ष की याचिका को सुनवाई योग्य माना गया है। वाराणसी की अदालत को 6 महीने में मुकदमे की सुनवाई पूरी करने का भी आदेश दिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट से, जहां पर मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया गया है, जिस याचिका में ये कहा गया था कि ये मामला सुनवाई योग्य नहीं है। इसके अलावा 5 याचिकाएं हैं जिसे लेकर आज कोर्ट फैसला सुना सकता है। और इन 5 याचिकाओं में एक याचिका ये भी थी कि ये मामला सुनवाई के योग्य नहीं है। इसके अलावा जो और याचिकाएं हैं, उन याचिकाओं में ये कहा गया था कि जो एएसआई का सर्वे है वो सही नहीं है, उसके खिलाफ भी याचिकाएं थी। लेकिन बड़ा झटका मुस्लिम पक्ष को यहाँ पर लगा है इलाहाबाद हाईकोर्ट से, जिसमें याचिका खारिज कर दी गई है। सर्वेश दुबे ज्यादा जानकारी के लिए, बातचीत के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सर्वेश, बड़ा झटका मुस्लिम पक्ष को, जिसमें यह कहा गया था कि ये सुनवाई योग्य ही मामला नहीं है, लेकिन हिंदू पक्ष के लिए राहत की बात यह है कि सुनवाई योग्य इसे माना है कोर्ट ने। देखिए, निश्चित तौर पर ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी 5 याचिकाओं पर कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद 8 दिसंबर को फैसला रिजर्व किया था और आज जो फैसला सुनाया है उस फैसले से निश्चित तौर पर मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने कहा 5 जो याचिकाएं थी मुस्लिम पक्ष की उसको खारिज कर दी है, जिसमें से 3 याचिकाएं पोषणीयता को लेकर जुड़ी हुई थी। 1991 में वाराणसी की जिला अदालत में जो मुकदमा दाखिल किया गया था, उस मुकदमे की सुनवाई हो सकती है कि नहीं यह तय करना था कोर्ट को, तो कोर्ट ने इसको खारिज करने के साथ ही यह तय कर दिया है कि अब इन याचिकाओं पर सुनवाई होगी। इसके साथ साथ जहां तक एएसआई सर्वे को लेकर 2 याचिकाओं पर सवाल था, उसमें से अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की आपत्ति थी कि एएसआई सर्वे नहीं हो सकता है। दरअसल 8 अप्रैल 2021 को सिविल जज सीनियर डिवीजन का एक आदेश था जिसमें कि एएसआई सर्वे के लिए कहा गया था। उसको मुस्लिम पक्ष ने यहां पर कोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर कोर्ट ने रोक लगाते हुए इस मामले में सुनवाई शुरू की थी और उस पर भी कोर्ट ने कहा वो आपत्ति भी खारिज कर दी है और कोर्ट ने कहा एएसआई सर्वे हो सकता है। हालांकि श्रृंगार गौरी के मामले में पहले ही एएसआई सर्वे हुआ है और उसकी रिपोर्ट भी कोर्ट में दाखिल कर दी गई है, तो ऐसे में यह कहा जा रहा है कि कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि इस मामले में वही रिपोर्ट मान्य होगी। हालांकि अगर किसी अन्य पक्ष का, किसी अन्य इलाके का, किसी अन्य क्षेत्र का वहां पर अगर हिंदू पक्ष खारिज कर दी गई है और अगर 5 याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं, तो क्या ये मानकर चला जाए कि पहले श्रृंगार गौरी मामले में जो एएसआई सर्वे हुआ है उससे अलग भी एएसआई सर्वे कर सकती है, क्योंकि उसमें कुछ चीजों को छोड़ दिया गया था, कुछ चीजें सुरक्षित रख ली गई थी, तो क्या अब बड़े लेवल पर एएसआई सर्वे हो सकता है? बिल्कुल, इस बात का कोर्ट ने आदेश दिया है और कोर्ट ने 5 याचिकाओं को खारिज करते हुए ये कहा है कि इस मामले की सुनवाई लोअर कोर्ट यानी वाराणसी के जिला कोर्ट 6 महीने के अंदर करे और इसके साथ साथ ये भी कहा है कि श्रृंगार गौरी के मामले में जो एएसआई का सर्वे हुआ है, जिसकी रिपोर्ट अभी कल ही वाराणसी जिला कोर्ट में दाखिल की गई है, तो वो भी मान्य होगी, ये कहा गया है। इसके साथ ही साथ ये कहा गया कि अगर हिंदू पक्ष ये चाहता है कि कुछ और जगहों का भी इसमें वो होना चाहिए और यहाँ पर जो है कुछ अन्य पक्षों का भी यहाँ पर कुछ अन्य जगह का भी एएसआई सर्वे कराने की जरूरत पड़ती, तो उसके लिए हिंदू पक्ष अर्जी दाखिल कर सकता है और उस अर्जी के आधार पर इसमें कोर्ट निर्णय ले सकती है और उसका सर्वे भी कराया जा सकता है। तो ये बड़ा फैसला है। सबसे बड़ी बात है कि मैं आपको बता दूं कि मुस्लिम पक्ष जिस तरह से कह रहा था कि ये पूरा जो केस है, जो सिविल सूट दाखिल किया गया था 1991 में, ये पूरी तरह से 1991 के वर्शिप एक्ट से बाधित है, लेकिन कोर्ट ने इसे बाधित नहीं माना है और हिंदू पक्ष बार बार ये कह रहा था कि ये जो पूरा विवाद है ये देश की आजादी का पहले का है और इसलिए ये इससे बाधित नहीं हो सकता है। तो कोर्ट ने हिंदू पक्ष की इस दलील को स्वीकार कर लिया है और इसी के साथ ही साथ इस मामले में अब कोर्ट ने जो फैसला दिया है उससे ये कहा जा सकता है कि ये हिंदू पक्ष के लिए एक राहत की खबर है। और अब जो वाराणसी जिला कोर्ट में 1991 में मुकदमा दाखिल किया गया था, यानी कि सर्वेश ये कहना गलत नहीं होगा, हिंदू पक्ष का दावा और ज्यादा मजबूत हो गया है यहाँ पर और मुस्लिम पक्ष को एक बड़ा झटका लगा है जिस तरह से 5 याचिकाओं को खारिज कर दिया गया। देखिए, हमारे साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक सिंह जी भी हैं। सबसे पहले हम इनकी प्रतिक्रिया जानेंगे। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि वाराणसी ज्ञानवापी जो विवाद था, 5 याचिकाएं कोर्ट ने खारिज कर दी हैं, यानी कि 91 में जो वहां पर सिविल की सूट दायर हुआ था हिंदुओं को वो विवादित जगह सौंपे जाने को लेकर, उस पर सुनवाई का रास्ता साफ, क्या कहेंगे, इस पर क्या प्रतिक्रिया है? मेरा यही मानना है कि माननीय उच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है वो हम सभी को मान्य है और सभी को मानना चाहिए। जी, कोर्ट का फैसला मान्य जी। सर, आपसे जानना चाहेंगे क्या कहेंगे इस फैसले को लेकर? मैं ओपी सिंह हूँ, सीनियर एडवोकेट, भूतपूर्व महासचिव। ये बहुत ही अहम मसला था। मैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय के भूल प्रशंसा करता हूँ, जिन्होंने हिम्मत करके
दूध को दूध पानी के पानी किया है। अब जो न्यायालय का फैसला होगा उसके लिए अभी अदालतें और भी हैं, इससे ज्यादा मैं नहीं कह सकता। सर आपसे जानना था कि 32 साल बाद ये फैसला आया है। 1991 में सिविल सूट वाराणसी में फाइल हुआ था। इतने साल लग गए कि इस केस की सुनवाई हो सकती है कि नहीं हो सकती, इसको तय करने में। इसको मुस्लिम पक्ष आगे कहां पर चैलेंज कर सकता है? क्या विधिक जानकारी क्या देंगे? आगे रास्ते सभी के लिए खुले हुए हैं, लेकिन फिलहाल जो माननीय उच्च न्यायालय ने फैसला दिया है वह एक ऐतिहासिक है और फैसला होना भी चाहिए। न्याय हुआ। बाकी रास्ते आगे के खुले हैं, जिसको ग्रीवांस हो वो आगे के न्यायालय में जा सकता है। सर ये कहा जाता है कि अगर देरी से न्याय मिले तो उस न्याय का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन इतना लंबा समय यहाँ पर हुआ सिर्फ ये तय करने में मुकदमे की सुनवाई शुरू हो सकती है कि नहीं। तो क्या कोर्ट फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी मामले की सुनवाई, हालांकि कोर्ट ने कहा है कि 6 महीने में इसका निस्तारण करें। क्या उम्मीद है अब आपको लोअर कोर्ट से? हम लोगों को ये पूरा उम्मीद है कि माननीय न्यायालय ने अगर 6 महीने में निस्तारित करने के लिए कहा है तो वो 6 महीने में निस्तारित होगा। न्यायालय के फैसले का पालन होगा। सर्वेश जरा ये भी पूछिएगा कि अब मुस्लिम पक्ष के पास क्या विकल्प रह गया है? वैसे मैं पूछता हूं सर आपसे, स्टूडियो से सवाल है कि आखिर अब मुस्लिम पक्ष की आपत्तियां खारिज हो गई, उनके पास क्या विकल्प है? कानूनी बात बताएं कि क्या कहां पर वो जा सकते हैं? कोई विकल्प नहीं है। इसको लटकाना चाहते हैं कि 6 महीने में फैसला न हो तो चाहे जो करना हो करें। तो क्या सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं? जा सकते हैं, पैसा होगा जाएंगे। सर इसके अलावा सर आपसे एक सवाल है, अगर जिस तरह की बात है उसमें क्या कहेंगे आप अब इस पर, इस फैसले को लेकर? यही कहना है कि 6 महीने तक इंतजार करना चाहिए और न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला सभी को मान्य है। सभी को मान्य है। तो इस तरह से ये कहना है। जो पहला रिएक्शन आया है यहाँ पर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, सीनियर एडवोकेट्स हैं, उनका ये कहना है कि कोर्ट ने बहुत ही एक अच्छा जजमेंट दिया है और कोर्ट ने चूंकि इसमें टाइम लिमिट भी दी है कि 6 महीने के अंदर इसका फैसला को लोअर कोर्ट को करना है, इसको सुनवाई पूरी करनी है। तो ऐसे में ये माना जा सकता है कि इससे जो है अच्छा फैसला आएगा और निश्चित तौर पर इससे जो लोगों की आस्था जुड़ी हुई थी, 32 साल लग गए ये तय करने में कि इस सिविल बात की सुनवाई हो सकती है कि नहीं, लेकिन कोर्ट ने जो मुस्लिम पक्ष की आपत्ति अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की खारिज कर दी है, उसके बाद इसकी सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है। यानी कि अब इस मुकदमे का ट्रायल जो है वो वाराणसी की जिला कोर्ट में होगा और 6 महीने के अंदर कोर्ट के इस आदेश, जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल के इस आदेश के बाद अब इस मामले की सुनवाई 6 महीने में लोअर कोर्ट को पूरी करनी होगी। और इसके साथ साथ एएसआई का जो सर्वे है, अगर हिंदू पक्ष चाहता है किसी और पक्ष का, किसी अन्य स्थान का, तो उसका भी सर्वे के लिए वो अलग से अर्जी दे सकता है, तो वहां पर एएसआई का सर्वे भी हो सकता है। यानी कि 8 अप्रैल 2021 का जो सिविल जज सीनियर डिवीजन का आदेश था आशुतोष तिवारी का, वो फैसला भी सही माना है कोर्ट ने। और इसके साथ ही साथ इसे जो है 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से इसको बार्ड नहीं माना है। बार बार मुस्लिम पक्ष की ओर से यह दलील दी जा रही थी कि ये मुस्लिम पक्ष ये कह रहा था कि ये 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बार्ड है। दरअसल इस एक्ट में क्या है, दर्शकों को बता दें, इसके तहत यह है कि अयोध्या राम मंदिर को छोड़कर देश की आजादी में 1947 के समय जिस धार्मिक स्थल की जो उसमें स्थिति थी वही स्थिति रहेगी, उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन कोर्ट ने इसे नहीं माना है। मुस्लिम पक्ष की दलील को कोर्ट ने खारिज करते हुए कहा है कि इससे जो है किसी तरह का प्रभाव नहीं पड़ेगा। और कोर्ट ने कहा है कि ये जो हिंदू पक्ष की दलील थी कि 1947 के पहले जो स्थिति थी वही स्थिति आज है, यानी कि इससे ये बाढ़ नहीं है। तो कोर्ट ने इस तथ्य को सही माना है। और एएसआई के सर्वे को लेकर बात करें, चूंकि श्रृंगार गौरी केस में सर्वे हो चुका है और वाराणसी के जिला कोर्ट में कल ही वहां पर एएसआई की रिपोर्ट सबमिट हो गई है, तो कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो यहाँ पर एएसआई का सर्वे हो गया है वो सर्वे मान्य होगा। लेकिन अगर हिंदू पक्ष चाहता है किन्हीं अन्य स्थानों की, किन्हीं अन्य जगहों की जो छूट गई है उसका अलग से सर्वे वो एएसआई से करा सकते हैं। तो माने अब इसका जो है 6 महीने के अंदर ट्रायल कर वाराणसी जिला कोर्ट को इस मामले में जजमेंट देना है। और 32 साल बाद ये फैसला आया है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि हिंदू पक्ष की एक बार जीत हुई है। अगर विकल्पों की बात करें तो मुस्लिम पक्ष से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकता है। सर्वेश ये भी बताइएगा पक्ष का अगला कदम क्या होता है कि ये वर्शिप एक्ट में आता है या नहीं आता है। लेकिन इसके साथ एक बात और बताइएगा कि जो जगह छूट गए हैं, अगर हिंदू पक्ष चाहे तो उसका एक बार फिर से सर्वे करा सकता है, इसके लिए वो अर्जी डाल सकता है। तो क्या ये 6 महीने के अंदर इस प्रोसेस को करना होगा? देखिए, हो सकता है कि ये प्रोसेस थोड़ा लंबा हो सकता है, चूंकि एएसआई का सर्वे है, एएसआई की अपनी
टेक्निक्स हैं, किन टेक्निक्स पर एएसआई सर्वे करता है। और अभी हाल में जो सर्वे हुआ है उसके इतर सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, हाई कोर्ट ने भी कहा है कि जो विवादित परिसर है उसको बगैर किसी तरह से नुकसान पहुंचाए उसका सर्वे करना है। तो इस हिसाब से एएसआई अब उसमें कितना समय लेती है, कोर्ट से किस तरह की सर्वे की मांग की जाती है, तमाम चीजों को ध्यान देना होगा। लेकिन फिलहाल जो हाई कोर्ट का आदेश है जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल का, उसमें साफ लिखा है कि 6 महीने के अंदर इस मामले का, जो कि 1991 में याचिका दाखिल की गई थी कि ये विवादित परिसर हिंदुओं को सौंप दिया जाए, ये हिंदुओं का है, इसको लेकर अब सुनवाई वाराणसी की जिला कोर्ट में हो सकती है। ये बात एकदम साफ हो गई है। और मुस्लिम पक्ष की जो 5 अर्जियां थी, जिनमें से अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से और इसके साथ साथ यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से अर्जी थी, केस की पोषणीयता को लेकर, मेंटेनेबिलिटी को लेकर और इसके साथ साथ एएसआई के सर्वे को लेकर, ये सभी 5 याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं। 8 दिसंबर को चौथी बार इस मामले में जजमेंट रिजर्व किया गया था। इसके पहले भी इस मामले की सुनवाई होती रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस बार इसमें फैसला आ गया है। और इस फैसले के बाद हिंदू पक्ष को काफी उम्मीद जगी है कि अब इस मामले में, जो कि 32 साल पहले वाराणसी की जिला कोर्ट में मुकदमा दाखिल किया गया था, उसमें उम्मीद जगी है कि जल्दी ही फैसला आएगा और अब इसमें भी ये इस नतीजे पर इसको पहुंचा जा सकेगा कि आखिर जो विवादित परिसर है वो हिंदुओं को दिया जाए। जी बिल्कुल सर्वेश, क्योंकि यहाँ पर जो फैसला सामने आया है उसको मानना होगा और हिंदू पक्ष के कह सकते हैं कि जिस तरीके से एक लंबे समय से इंतजार था उसको देखते हुए अब आगे 6 महीने में पूरा आदेश करने की बात भी सामने आई, लेकिन मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।